सो हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। एंड ये है अपना लेक्चर 1 फॉर टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़। एंड आई शुड से कि ये है लेक्चर 0, बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद इट। सो इधर अपन लोग थोड़ा ट्रेडिंग व्यू के साथ फेमिलियर होंगे, बट उससे भी पहले वन मोर थिंग कि हम लोग ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज़ में फैंसी एनिमेशंस एंड हैवी एडिटिंग नहीं देखेंगे, एज ये इंफॉर्मेशन बेस्ड होने वाला है पूरा, एंड इट्स जस्ट प्योरली फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस। सो आप इन सब की उम्मीद मत रखिएगा कि फैंसी एडिटिंग वगैरह कुछ मिलेगी आपको। सो लेट्स बिगिन। पहली बात तो ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो आपने शार्क टैंक वगैरह तो देख रखा होगा। उसमें ये लोग कई बार एबिटा, रेवेन्यू, पी रेशियो, ये सब पता नहीं क्या क्या कानून की बातें करते हैं। उन चीज़ों को बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। डोंट वरी, उसके ऊपर भी एक सीरीज़ आएगी जिसमें वो बेसिक्स टू एडवांस कुछ कवर करेंगे। अभी के लिए अपन लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए आपने एक कंपनी उठाई, उसके रेवेन्यू वगैरह एनालाइज किए, वो आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड आपका ये मानना है कि ये आगे जाके बढ़ेगी कंपनी, मतलब इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। सो ठीक है, ये तो बढ़ेगा, लेकिन आप किसी भी दाम पे जाके ऐसे ही थोड़ी ले लोगे। मान लो 100 रुपए की है, 150 रुपए की, क्या ये सही वैल्यू है? या क्या पता एक अच्छी डील मिल जाए हमको, 70-80 पे आके मिल जाए तो और अच्छी डील होगी। सो ये जो होता है ना, टाइमिंग करने का मार्केट को। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कई लोग बोलेंगे मार्केट में कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट और ये सब नहीं करना चाहिए। तो गाइज़, उन लोगों की बात बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि असली खेल तो मार्केट में टाइमिंग का ही है। राकेश झुनझुनवाला ने भी टाइटन के स्टॉक को टाइम ही किया था ना, तभी तो इतने सस्ते में लेके लंबे तक उन्होंने होल्ड किया था। खैर, वो तो अब नहीं रहे। बट स्टिल कि मतलब, जब तक आप मार्केट में स्टॉक को टाइम नहीं करोगे, आपको सही वैल्यू पे एक चीप स्टॉक कैसे मिलेगा ताकि आप उसको हायर वैल्यू पे बेच सको। सो टेक्निकल एनालिसिस आपका टाइमिंग में काम आता है, कि आप कब उसे खरीदेंगे एंड कब उससे एग्जिट भी लेंगे। एग्जिट लेना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक स्टॉक से, क्योंकि जब तक पैसा बैंक में नहीं आया तब तक क्या फ़ायदा है ना, वो तो स्क्रीन में डीमैट अकाउंट में दिखता रहेगा, क्या उसका मतलब हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल एनालिसिस होता है, रिपीट विथ मी, एक कंपनी या स्टॉक के पास्ट प्राइस बिहेवियर को रीड करके उसके फ्यूचर प्राइस बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। रिपीट विथ मी, एक कंपनी के या एक स्टॉक के पास्ट प्राइस बिहेवियर को रीड करके उसके फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने का जो स्टडी होता है उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। सो ये हम लोग जो पास्ट प्राइस होगा या ये बिहेवियर होगा, इसके चार्ट्स और ये सब हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड ट्रेडर्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर साइट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। सो हम लोग भी इसी को यूज़ करेंगे, एंड एट लास्ट आई विल टेल यू कि व्हाट आई एक्चुअली यूज़। आई ऑल्सो यूज़ ट्रेडिंग व्यू, बट वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसका अलग है। आई विल टेल यू एट द लास्ट। सो सबसे पहले तो आपको ये ट्रेडिंग व्यू पे जाना कैसे है। इधर आपको क्लिक करना है लिंक पे, एंड ये है आपका ट्रेडिंग व्यू। सो आप ये लिंक भी देख सकते हैं, in.tradingview.com। ठीक है, आप इस पे जा सकते हैं, यहाँ ऊपर लिंक दिख ही रहा है। बाकी आपको ये नोशन का लिंक दे देंगे या डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल देंगे, सो यू कैन एक्सेस इट। सो इधर प्रोडक्ट सेक्शन पे आपको जाना है, देन सुपर चार्ट्स, इस पे क्लिक करिए, एंड ये आपको एक चार्ट खुला हुआ दिख गया है। सो आप अभी तो थोड़ा देख रहे होंगे क्या क्या बन गया है यार, ये क्या लाल हरे डब्बे हैं। सो इतना ओवरवेल्म मत होइए, वी विल स्टडी। थोड़ा लाइन से धीरे धीरे अपन लोग इसको देखते हैं अभी। सो फर्स्ट पार्ट अपना डन हो गया। देन टिकर सर्च। सो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आएंगे, इसको कहते हैं सिंबल सर्च, टिकर सर्च, स्क्रिप्ट सर्च, सब एक ही चीज़ को कहते हैं। इधर थोड़ा स्टाइलिश नाम हो जाता है ना मार्केट में, नहीं तो थोड़ा अलग कैसे दिखेंगे। सो टिकर सर्च, स्क्रिप्ट सर्च, सिंबल सर्च एक ही चीज़ है। तो आप इधर डाल सकते हैं एप्पल का शेयर, आपको मान लीजिए देखना है, ये रहा एप्पल का शेयर, ये आपका एप्पल का शेयर खुल गया। आपको मान लीजिए
कुछ और देखना है, मान लीजिए आपको बिटकॉइन देखना है, तो आपका ये बिटकॉइन फ्यूचर्स आ जाएंगे। ठीक है। एंड ये पता नहीं यार किसका ऐड आ रहा है ना। डोंट वरी, आपको इसका अच्छा एक सोल्यूशन बता देंगे, उसमें ऐड वगैरह कुछ नहीं आता। एंड आज तक हमको ट्रेडिंग व्यू का प्रो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सो आपको भी नहीं पड़ेगी। हम ट्रेडिंग भी बहुत कम यूज़ करते हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट्स देखनी होती है तब। सो ये आपका खुल गया टिकर, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सो दिस डन। अगला अपन लोग आते हैं टाइम फ्रेम सेटर पे। सो ये आपका टाइम फ्रेम वाली विंडो है। यहाँ पे जैसे आप एक बार को अगर देखेंगे, जैसे ये बार है, तो इस एक बार को बनने में, इधर आप देख सकते हैं 30 मिनट सेलेक्ट हो रखा है, तो मतलब इस एक बार को बनने में 30 मिनट्स का टाइम लगा होगा, है ना। जैसे कि अभी आप अगर इसको 15 पे कन्वर्ट करेंगे, तो अब हर एक बार को बनने में 15 मिनट्स का टाइम लगा होगा। सो लाइकवाइज आप अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको एक कैंडल, एक आवर के टाइम फ्रेम का प्राइस डेटा देखना है, हर एक की हर एक घंटे में कैसा कैसा प्राइस ने मूव किया, तो आप उसमें 1 आवर का टाइम सेट करेंगे। सो डोंट वरी, आपके ट्रेडिंग स्टाइल या ट्रेडिंग व्यू पे जैसा भी आपको ज़रूरत के हिसाब से जो ट्रेड करना है, आपको मान लीजिए 10 दिन का, 5 दिन का, एक दिन का इंट्राडे का ट्रेड करना है, तो उस हिसाब से आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है, इसके बारे में भी बाद में डिस्कशन होगा। सो आई होप आपको टाइम फ्रेम भी क्लियर हो गया होगा। देन बार टाइप सेटिंग्स, ये तो आपको, इसको कहते हैं कैंडल स्टिक बार्स। सो इसमें आपके 4 डेटा पॉइंट्स रहते हैं, ओपन, एंड इसका हाई भी यही है, देन लो, देन दिस इज़ क्लोज। इस बार पे आपको समझ में आएगा, एंड वी विल डीप डाउन इनटू कैंडल स्टिक्स लेटर ऑन। ये आपका होता है बार चार्ट। ठीक है। ये आपका होता है नॉर्मल लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कई लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट आई विल टेल यू इन इंडिकेटर सेक्शन हाउ इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है। सो मोस्टली यही 3 होते हैं, बाकी आप नीचे देखेंगे 1000 तरीके के होते हैं, वो सब यूज़ करो ना करो वो बात की बात है। ठीक है। मेनली आपको अगर पैसे बनाने हैं, तो आप इन 3 का या एक का भी यूज़ अच्छे से करना सीख गए तो हो जाएगा काम। ठीक है। सो दिस इज़ डन। हाँ, तो ये इंडिकेटर्स क्या चीज़ है भाई। ये इंडिकेटर्स एक्चुअली होता है, जैसे अभी आप नीचे देख रहे हैं ये वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक तरह का इंडिकेटर ही है। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, जो भी इस टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब अभी टाइम फ्रेम है 1 आवर का सेट है ना, ठीक है, तो इस 1 घंटे के अंदर कितने लोगों ने, ये जो स्क्रिप है बिटकॉइन फ्यूचर्स की, कितने लोगों ने इसको खरीदा बेचा है। ठीक है, मतलब कितनी इसकी खरीद फरोख्त हुई, या इस स्टॉक में एक्टिविटी कितनी हुई है। आप इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा और आगे तक दिमाग में रखिएगा, एक्टिविटी। वॉल्यूम मीन्स एक्टिविटी कितनी हुई है उस स्क्रिप्ट में, उस टाइम फ्रेम में। ठीक है। 15 मिनट्स में अलग एक वॉल्यूम चार्ट बन जाएगा, क्योंकि हर एक बार में 15 मिनट्स अलग टाइप से दिखाएगा, तो हर एक 15 मिनट में कितनी एक्टिविटी हुई है उस स्टॉक में, ये आपको नीचे वॉल्यूम दिखाएगा। एंड इसी तरीके से अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ना जाने तमाम तरीके के होते हैं। मूविंग एवरेज होता है एक, है ना, सिंपल मूविंग एवरेज लग जाएगा आपका, ये प्राइस के साथ साथ मूव करेगा। एंड ये सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं अलग अलग तरह की, जो ट्रेडर्स अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, जिनमें वो मास्टरी ले पाएँ। एंड डोंट वरी, हम लोग अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स को डीप डाइव करेंगे, एंड वी विल गेट टू नो, एंड आप भी उसमें समझ जाएंगे कि क्या हमको यूज़ करना चाहिए, एंड किस में आपका हाथ सेट हो रहा है। एंड हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, जो आपको ट्रेडिंग में आपके सक्सेस के चांसेस को बहुत हद तक बढ़ा देगा। सो ये रहा है आपका इंडिकेटर्स का सेक्शन। सो दिस इज़ डन। द साइड टूल बार। ओके। सो आप इधर साइड में देख रहे होंगे, ये तो अभी क्रॉस हेयर पे सिलेक्टेड है। देन दिस इज़ योर ट्रेंड लाइन सेक्शन। ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया, ये रे हो गई ट्रेंड लाइन। ऐसे आपका इधर से लेके आप ऐसे करके बना सकते हैं ना, जो भी आप लाइन ड्रॉ करना चाहें। ये आपके टेक्निकल एनालिसिस में आता है कि जैसे प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आया, फिर इधर हिट किया, फिर ऊपर बाउंस किया। सो इन सब चीज़ों को भी हम लोग आगे अच्छे से देखेंगे, ट्रेंड लाइन्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके। एंड सिमिलरली अपन अपने पास है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको भी हम लोग आगे अच्छे से देखेंगे। तो इधर आपके
डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं जो आपकी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी में आपको सपोर्ट करेंगे एंड हेल्प करेंगे। एंड यार ये कुत्ते कितना भौंक रहे हैं नीचे। देन ये आपका पोजीशन कैलकुलेटर वगैरह है, ठीक है। ये आपका ब्रश है, आपको कुछ भी बनाना है तो कुछ ऐसे बना दीजिए, है ना। तो इन सब चीज़ों के काम आएगा ये ब्रश वगैरह, है ना। और ये आपका टेक्स्ट है, आप इधर कुछ भी लिखना चाहें तो ऐसे मार्क कर सकते हैं, हेलो दिस इज बिटकॉइन, ठीक है। सो ये आपका हो गया टेक्स्ट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। एंड और भी आपकी काफ़ी चीज़ें हैं कि जैसे आप ये मेजर कर सकते हैं कि इस लो से हम लोग कितना ऊपर जा चुके हैं, हाई कितना बना चुके हैं। तो आपको इधर डेटा दिख रहा होगा 6.81, ठीक है, इतना परसेंटेज बढ़ा है, ये सब बढ़ा है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मोर थिंग कि आप ना ये जो स्केल होगी ना, इस पे राइट क्लिक करके इसको लॉगरिथमिक पे सेट कर दीजिएगा। सो ये आपको बाद में बताएंगे, बट इसको लॉगरिथमिक पे सेट कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देन आप इधर से जैसे आपने ट्रेंड लाइन वगैरह बनाई थी कुछ, ये आपने बना दी कुछ भी ऐसी। अब आप इसको मान लो आपको नहीं देखना है, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से, तो ये आप इसको क्लिक कर दीजिए तो नहीं दिखेगी आपको। इससे आप रिमूव कर सकते हैं ड्राइंग। सो आई थिंक ये साइड टूल बार भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। इधर इधर काफ़ी टूल्स हैं, हम लोग इसको बाद में डीप डाइव करेंगे। जैसे फिप पे तो हम लोग अच्छे से आएंगे, इसको अच्छे से खोल के इसका ऑपरेशन करेंगे। देन ये हो गया। देन वी हैव दिस वॉच लिस्ट सेक्शन। इधर आप अपने सारे स्टॉक्स जो आप देखना चाहते हैं, जैसे हम तो ये निफ्टी पे निगाह रखते हैं कि निफ्टी ने आज क्या किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया, है ना। ये इंडियन इंडिसेस हो गए, फिर आपके ये S&P 500, ये ग्लोबल इंडेक्स है अमेरिकन मार्केट का। ये आपका डाउ जोन्स के फ्यूचर्स हो गए, है ना, फ्यूचर्स चार्ट हो गए। ये फ्यूचर्स वगैरह आप छोड़िए, आप ये बस नाम पे जाइए, डाउ जोन्स आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का आगे दिखाते हैं थोड़ा वो वो अलग ही कहानी चलती है उधर, है ना। ये आपका नॉर्मल स्पॉट इंडेक्स हो गया, ये आपका क्रूड ऑयल हो गया, है ना। तो ये आप अपनी वॉच लिस्ट इधर से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप इधर ऐड सिंबल पे या तो इधर प्लस आइकन पे क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे मान लीजिए इधर है, आप सिंपली इधर स्क्रिप्ट सर्च करिए। या तो आप ऐसे स्क्रिप्ट सर्च बार बार क्लिक करिए, या तो आप बस चार्ट एरिया पे एक बार माउस से ऐसे थोड़ा सा क्लिक करके आप अपने आप बस टाइप करने लगिए। आप जैसे एप्पल आपने टाइप किया तो अपने आप वो स्क्रिप्ट सर्च करने लगेगा, वो एक तरह का शॉर्टकट है। सो अगर आपको इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, देन ये आपका चार्ट खुला हुआ है। देन आप ऑप्शंस एंड डब्लू या ऑल्ट प्लस डब्लू दबाएंगे, ये देखिए आपका वॉच लिस्ट में एप्पल ऐड हो गया। सो दैट्स हाउ यू कैन ऐड स्टॉक्स इन योर वॉच लिस्ट। देन वी हैव सम यूज़फुल शॉर्टकट्स। तो जैसे आपने इधर देखा ट्रेंड लाइन, तो इसका शॉर्टकट है ऑप्शंस प्लस टी, या आपके लिए होगा ऑल्ट प्लस टी, है ना। तो अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा याद रखेंगे तो आपके लिए हैंडी रहेगा। जैसे ट्रेंड लाइन के लिए है ऑप्शंस प्लस टी, हमको तो जैसे याद हो गया इतने टाइम से कर करके, हाथ घिस गए हैं इसमें। ये आपका ये हो गया। देन आपका ऑल्ट प्लस एच से एक आपकी पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच जाती है ना। एंड ऑल्ट प्लस जे से आपकी एक रे खिंच जाती है। रे होती है जो आप जिधर क्रॉस एयर रखेंगे एंड जिधर से दबाएंगे वहाँ से वो लाइन स्टार्ट होगी। बट हॉरिजॉन्टल लाइन ये इन्फानाइट बैकवर्ड जाएगी एंड इन्फानाइट उधर जाएगी। ये देखिए लाइन पूरी पीछे तक चली गई कहीं पूरे चार्ट पे। बट ये रे आपकी जहाँ पे आपका क्रॉस एयर रखा होगा वहाँ से लेके राइट साइड में इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। सो ये आपके हो गए कुछ शॉर्टकट्स। एंड इधर आप क्लिक करेंगे देन आपको मोर शॉर्टकट्स दिख जाएंगे। जैसे एक मिनट, फेवरेट ट्रेसमेंट का जैसे इधर है, ये इसका होगा ऑल्ट एफ, या मैक पे होगा ऑप्शंस प्लस एफ। सो डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं हर एक के, वो सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, देख के आप यूज़ करते जाइए। मोस्टली आपको ऑल्ट टी, ऑल्ट जे एंड फिबोनाची यूज़ करते हैं, तो ऑल्ट एफ, बस यही सब याद रखने होंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट्स सही हो गया। एंड व्हाट आई एक्चुअली यूज़, सो ठीक है ट्रेडिंग व्यू ठीक है, बट अगर आप इधर इसका मान लीजिए आप इंडियन इंडेक्स ही खोल लेते हैं निफ्टी 50 का।
तो निफ्टी आपकी टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी 50 जो इंडिया की हैं। तो मान लीजिए आपने इसको खोला, देन इधर आप देख सकते हैं वन अपडेट एवरी 5 सेकंड्स, मतलब इसका डेटा 5 सेकंड डिले होके आता है ना ट्रेडिंग व्यू पे। और आपको रियल टाइम चाहिए तो प्रो वगैरह लीजिए, एंड तब आपका काम बनेगा, ठीक है। उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डीमैट अकाउंट जहाँ खोलेंगे वहाँ ब्रोकर, आजकल सारे ही ब्रोकर आपको ट्रेडिंग व्यू की फैसिलिटी देते हैं। सो आई पर्सनली यूज़ धन, और मतलब 4-5 ब्रोकर हैं हमारे तो, धन, फायर, ज़ीरोधा, शून्य, एंड एंजल पे भी अकाउंट है। 10 जगह है, क्योंकि ऐसे ही बस शुरू शुरू में तो ट्राई करना था तो कर लिया था। तो आप अगर इधर निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स लगा देते हैं, है ना। सो इधर आपको रियल टाइम डेटा मिलता है, इधर 5 सेकंड का डिले भी नहीं मिलता है ना, इधर ऐड वगैरह आता है कुछ। सो इधर लाइक पूरा प्रो ट्रेडिंग व्यू आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है, एंड ये डेटा आपका रियल टाइम होता है, एंड मोस्टली ट्रेडिंग व्यू से तो ज़्यादा एक्यूरेट ही होता है। सो आई यूज़ लाइक अपने ब्रोकर का जो ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल होता है, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे चार्ट्स बाय ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो इधर भी आप देखिए, हमने इधर लॉगरिथमिक चार्ट्स ऑन कर रखे हैं, लॉगरिथमिक चार्ट्स। सो अरे यार, ये ऑफ हो गया क्लिक दोबारा कर दिया। हाँ, ये रहा आपका। तो लॉगरिथमिक चार्ट्स में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका जैसे ऑप्शंस, रुकिए आपको एक एक चार्ट दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चार्ट में बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड मूव हो गया, जैसे आज 79,500 की कॉल, इधर मान लीजिए आपका बहुत ही ज़्यादा आज वाइल्ड मूव हो गया, एंड काफ़ी ज़्यादा ये भाग गया था। तो ये जैसे मान लीजिए इसमें हमने लॉग चार्ट नहीं ऑन किया होता, तो ये देखिए कैसा, मतलब पूरा इतना, मतलब आपको परसेंटेज कैलकुलेशन होता है ना, कि जैसे 10 से 20 गया है तो उसमें 100% का इंक्रीमेंट है, लेकिन 20 से 40 में ही 100% का इंक्रीमेंट होगा ना, तो उसकी लेंथ के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। सो आपको पैटर्न रिकग्निशन वगैरह में आसानी होती है लॉगरिथमिक चार्ट्स में। सो जस्ट आप इतना याद रखिए कि लॉगरिथमिक चार्ट से पैटर्न रिकग्निशन ईजी रहता है। अब जैसे आपको यही दिख रहा है ना, अब इसमें देखिए लॉग ऑन करेंगे, ये देखिए अब आपका जितना मूवमेंट होगा ना रुपी के हिसाब से, उसके हिसाब से नहीं, जो परसेंटेज मूव होगा ना उसके हिसाब से ये बार की लेंथ बनेगी। सो इट विल बी मच मोर इजियर टू लाइक जज कि हाँ भाई 10 से 20 का मूव हुआ है तो उसमें 100% का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन 20 से 30 हुआ तो 10 रुपये का तो मोमेंटम हुआ है, लेकिन वो उसके लिए तो 50% है ना 20 से 30 तक जाने के लिए। तो उस सेम लेंथ की बार को बनाने के लिए, जो 10 से 20 तक गई थी, उस सेम लेंथ की बार को बनाने के लिए अब 20 से 40 पे जाना पड़ेगा, तब आपकी सेम लेंथ की बार बन जाएगी, ठीक है। एंड इसी में सेम एक परसेंटेज का भी ऑप्शन आता है, आप उसको भी चाहो तो ऑन कर सकते हो, बट आई डोंट लाइक इट। सो लॉगरिथमिक चार्ट्स आप ऑन कर लीजिए, जो सही रहता है, बेस्ट रहता है। आपको अच्छे से एनालाइज, जब रैंडम मूवमेंट होते हैं ना मार्केट में, जब आप मेनली वैसे रैंडम और वोलेटाइल चार्ट्स पे आएंगे, तब आपको बहुत काम आएंगे ये सब। तो बेसिकली इसको बैंक निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स पे चेंज कर देते हैं, 15 मिनट्स। हाँ ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड अपना पहला लेक्चर तो ख़त्म हुआ। एंड don't forget to like give reviews about this in the comments. This is like the first lecture by me on this YouTube. बाकी डेली मार्केट एनालिसिस वगैरह तो आता ही रहता है, वो तो 5 मिनट का एनालिसिस होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये टेक्निकल एनालिसिस आप अगर सीख जाएंगे ना, तो आगे जाके आपको बस 2-3 मिनट चार्ट देखना होगा, एंड आपको पूरी उसकी कुंडली निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। आई होप आपको ट्रेडिंग व्यू समझ में आ गया होगा, एंड अब आप इसको थोड़ा गो थ्रू करिएगा। इससे ज़्यादा आप घबराइएगा नहीं, जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, खुद पे आप जाइएगा, थोड़ा ऐसे ही गो थ्रू करिएगा इसको, है ना। फिर उसके बाद अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग व्यू पे जाइएगा, उसमें भी सेम सेम यही सब काम करेगा, ये जैसे साइड बार है। खुद थोड़ा खुराफात करिए, खुद थोड़ा दिमाग लगाइए, अपने आप समझते जाएंगे। बाकी बेसिक्स तो हमने बता ही दी हैं, है ना। एंड प्रो यूज़र के लिए आप शॉर्टकट्स यूज़ करना सीख जाइए, जैसे ऑल्ट टी, ऑल्ट जे, एंड ऑल्ट एफ वगैरह जो भी है। सो दैट्स इट गाइस, आपसे मिलते हैं लेक्चर 2 के साथ।
थैंक यू।